नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह वीडियो है बुद्धिमान कैसे बने, चाणक्य की 50 नीतियों पर आधारित। चाणक्य जो न केवल एक महान आचार्य थे बल्कि एक अद्भुत रणनीतिकार और जीवन के अद्भुत गुरु भी थे। उनका हर शब्द, हर नीति आज भी हमारे जीवन में अमूल्य दिशा देने का काम करता है। चाणक्य की नीतियों का मकसद हमेशा यही रहा कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाकर अपने अंदर की शक्ति को पहचाना जाए और हर कठिनाई का सामना बिना डर और हिम्मत से किया जाए। वह कहते थे, जो अपने कर्मों में ईमानदार होता है वही अपने जीवन में असली सुख प्राप्त करता है। और इसी तरह की गहरी और प्रेरणादायक नीतियों से भरपूर हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी चाणक्य की नीतियां प्रभावी हों तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा कदम इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और उन्हें हमारे दिल से सुनना चाहेंगे। चाणक्य की नीतियां अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बुद्धिमान कैसे बने, चाणक्य की 50 नीतियों के बारे में। नीति 1, अपना उद्देश्य सच्चे दिल से तय करें। इस नीति का अर्थ है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा और सही है तो किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं हमें उसका पालन सच्चे दिल से करना चाहिए। केवल इरादे से कुछ नहीं होता जब तक हम उसे पूरी मेहनत और लगन से हासिल करने की ठान न लें। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने लक्ष्य को सबसे पहले स्पष्ट करें, फिर उस पर पूरे दिल से काम करें। यदि कभी निराशा आए तो यह याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने उद्देश्य को कभी भी किसी के दबाव में नहीं बदला। वह हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, चाहे किसी भी मुश्किल से जूझना पड़ा। आप भी अपने उद्देश्य को इस तरह से तय करें कि चाहे कुछ भी हो, आप उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करें। नीति 2, वह जो बुरा सोचता है कभी अच्छा नहीं कर सकता। इस नीति का अर्थ है कि यदि आपका मन बुरा और नकारात्मक है तो आप कभी अच्छे काम नहीं कर सकते। जीवन में जो व्यक्ति दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार रखता है उसकी सोच पर प्रभाव पड़ता है और उसके कर्म भी नकारात्मक होते हैं। एक अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और यही सोच उसे सफलता की ओर ले जाती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हर रोज खुद से यह सवाल करें कि आप किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य किसी और को नुकसान पहुंचाने का है या आप सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं? सकारात्मक सोच अपनाएं और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी नीतियों में अच्छाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी सम्मान दिया क्योंकि उनका मानना था कि बुरी सोच से कोई अच्छा कार्य संभव नहीं है। आप भी हमेशा सकारात्मक सोच रखें और दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें। नीति 3, मौन रहना कई बार सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है। इस नीति का अर्थ है कि कभी कभी चुप रहना और जवाब न देना सबसे प्रभावशाली और सही प्रतिक्रिया होती है। कई बार जब हमें किसी का अपमान या आलोचना झेलनी पड़ती है तो उसे जवाब देना और प्रतिक्रिया करना हमारी गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। चुप रहकर हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आपको गुस्सा या उत्तेजना महसूस हो तो पहले कुछ देर रुकें। सोचें कि क्या प्रतिक्रिया देने से स्थिति और भी खराब हो सकती है। आप बिना किसी शब्द के भी अपनी ताकत और समझदारी दिखा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों से हमेशा चुप रहकर मुकाबला किया। वह जानते थे कि चुप रहना और समय आने पर सही कदम उठाना कहीं ज्यादा प्रभावी है।
आप भी अपनी बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण से हर स्थिति में चुप रह सकते हैं। नीति 4, शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी अपनी कमजोरी छुपाने की कला होनी चाहिए। इस नीति का अर्थ है कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से ताकतवर दिखता है, उसे अपनी कमजोरी को भी छुपाना आना चाहिए। कभी कभी अपनी कमजोरी को छुपाना ही हमारी ताकत बन जाता है। यह हमें अपने दुश्मनों के सामने कमजोर नहीं दिखने देता और हम अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी कमजोरियों को जानें, लेकिन उन्हें बाहर से जाहिर न करें। अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन दूसरों को यह आभास न होने दें कि आप कमजोर हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी रणनीतियां और कमजोरियों को अपने शत्रुओं से छुपा कर रखा। यह उन्हें युद्ध में मजबूती देता था। आप भी अपने दुश्मनों से अपनी कमजोरी छुपाकर उन्हें गलत दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नीति 5, जो स्वयं के ज्ञान को नहीं समझ पाता, वह दूसरों को क्या सिखा सकता है। इस नीति का अर्थ है कि यदि आप स्वयं अपने ज्ञान को ठीक से समझते नहीं हैं, तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद अपने जीवन में दिशा खो चुका होता है, वह दूसरों को कैसे मार्गदर्शन दे सकता है। ज्ञान केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समझना और अपनी जिंदगी में उसे लागू करना जरूरी है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा अपने ज्ञान को गहराई से समझें और उसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू करें। जब आप खुद अपने जीवन में उसे महसूस करेंगे, तभी आप दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा अपने अनुभवों और ज्ञान से सिखाया। वह खुद अपने जीवन में हर नीति को सही तरह से अपनाते थे, तभी उन्होंने दूसरों को सिखाने की कला सीखी। आप भी अपने जीवन में ज्ञान को समझकर उसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। नीति 6, समय का महत्व समझें, समय कभी वापस नहीं आता। इस नीति का अर्थ है कि समय सबसे मूल्यवान वस्तु है और वह एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन में हम जितना समय बर्बाद करते हैं, उतना ही हमारे लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। समय का सही उपयोग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें। प्रत्येक दिन को एक अवसर समझें और उसे पूरी मेहनत से जिएं। जब भी आप कोई कार्य करें, उसे समय सीमा के अंदर पूरा करें और बुरे आदतों से बचें जो समय की बर्बादी करती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वह समय के महत्व को समझते हुए अपने सभी कार्यों में समय का सही उपयोग करते थे। उनके लिए समय का कोई मूल्य नहीं था। जो समय बर्बाद करता था, वह सफलता से दूर रहता था। आप भी समय के महत्व को समझते हुए उसे सही दिशा में उपयोग करें। नीति 7, जिसे खुद पर भरोसा है, वह किसी से डरता नहीं है। इस नीति का अर्थ है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है, उसे किसी भी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और उसे पार कर सकता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, अपने निर्णयों पर विश्वास रखें और खुद को हर चुनौती के लिए तैयार महसूस करें। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी भी किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने आत्मविश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। उन्हें किसी भी मुश्किल या युद्ध से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह अपने कौशल और फैसलों पर भरोसा करते थे। आप भी अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। नीति 8, सच्चा मित्र वही है जो समय पर मदद करता है। इस नीति का अर्थ है कि सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल अच्छे समय में आपके साथ हो, बल्कि वह व्यक्ति है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी मदद करे। सच्चे दोस्त वह होते हैं जो आपकी मुश्किलों को समझते हैं और आपकी मदद करते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दोस्तों को चुनते समय यह ध्यान रखें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। अच्छे दोस्त समय की कसौटी पर परखे जाते हैं। जब भी आपको मुश्किलें आएं, अपने सच्चे दोस्तों से मदद लें।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य के पास हमेशा ऐसे लोग थे जो उनके मुश्किल समय में उनका साथ देते थे। वह जानते थे कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो संकट के समय मदद करते हैं। आप भी सच्चे दोस्त चुनकर जीवन को सरल बना सकते हैं। नीति 9, स्वयं को जानो, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। इस नीति का अर्थ है कि अपने आप को समझना और जानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि हम खुद को जान लें तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को आसानी से पहचान सकते हैं और अपनी परेशानियों से लड़ने के तरीके ढूंढ सकते हैं। आत्मज्ञान से ही हम अपनी ताकत और कमजोरी को समझ सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। खुद को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर झांकें और यह समझें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। अपने अंदर के सत्य को जानकर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा आत्मज्ञान को सबसे बड़ी शिक्षा माना। उन्होंने कभी भी अपनी क्षमता और उद्देश्य को अनदेखा नहीं किया और यही कारण था कि वह अपनी योजनाओं में सफल रहे। आप भी अपने जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। नीति 10, जो किसी की मदद नहीं कर सकता वह कम से कम नुकसान तो न पहुंचाए। इस नीति का अर्थ है कि यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका नुकसान करने से बचें। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी समय दूसरों से मदद की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। यह मानवता की एक महत्वपूर्ण नीति है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो उन्हें और परेशान न करें। हमेशा अच्छा सोचें और यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्यों से किसी को नुकसान न पहुंचे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा दूसरों को मदद की, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। वह जानते थे कि जब आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान न पहुंचाना भी एक अच्छे इंसान की निशानी है। आप भी इस नीति को अपनाकर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सही मार्ग पर चल सकते हैं। नीति 11, शत्रु को कमजोर समझकर कभी भी उसे चुनौती मत दो। इस नीति का अर्थ है कि किसी भी शत्रु को हल्के में लेना और उसे कमजोर समझना आत्मघाती हो सकता है। कभी भी अपने शत्रु को कमतर आंकने की गलती न करें। अगर आप उसे हल्के में लेंगे तो वह आपको धोखा दे सकता है और आपकी असफलता सुनिश्चित कर सकता है। हमेशा अपने शत्रु को पूरी गंभीरता से लें और सोच समझकर कदम उठाएं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी आप किसी से मुकाबला करें, चाहे वह प्रतियोगिता हो या जीवन की किसी और चुनौती में हो, तो उसे पूरी गंभीरता से लें। शत्रु को कमजोर समझकर हल्का कदम न उठाएं, बल्कि पूरी तैयारी और समझदारी से उसका सामना करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपने शत्रुओं को कमतर नहीं आंका। उन्होंने हमेशा अपने शत्रु के पूरे सामर्थ्य को पहचानते हुए अपनी रणनीति बनाई। आप भी अपनी ताकत को पहचानते हुए अपने शत्रु से बचे रहें और उसकी पूरी ताकत का सही मूल्यांकन करें। नीति 12, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लें। इस नीति का अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करता। वह जानता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के द्वारा हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। रोजाना व्यायाम करें, चाहे वह योग हो, दौड़ हो या हल्का वॉक हो। अपने आहार में फल, सब्जियां, प्रोटीन और पर्याप्त पानी शामिल करें। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वह हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। उन्हें यह समझ था कि अगर शरीर कमजोर होगा तो मस्तिष्क भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखकर बुद्धिमान बनने के रास्ते पर चल सकते हैं। नीति 13, समय आने पर किसी से भी समझौता कर लेना बेहतर होता है। इस नीति का अर्थ है कि हर समय संघर्ष करने से बेहतर है कि जब स्थिति का सामना करना कठिन हो तो समझौता कर लिया जाए।
समझौता कभी भी हार नहीं होता। यह एक स्मार्ट और विवेकपूर्ण कदम हो सकता है। कभी कभी आपको अपनी स्थिति को देखते हुए समझौता करना पड़ता है ताकि भविष्य में और अधिक नुकसान न हो। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आप किसी से या किसी स्थिति से टकरा रहे हों और लगता हो कि आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, तो समझौता करना बेहतर हो सकता है। इस समझौते से आप एक दूसरे अवसर का रास्ता खोल सकते हैं और भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा परिस्थितियों के अनुसार समझौता करने में विश्वास रखते थे। जब उन्हें किसी से संघर्ष करने का कोई लाभ नहीं दिखता था, तो वे समझौता करने के लिए तैयार हो जाते थे। आप भी कभी समझौते को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर तनाव से बच सकते हैं। नीति 14, किसी को बिना जांचे परखे अपनी पूरी जानकारी न दें। इस नीति का अर्थ है कि हमें किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी या गोपनीय बातें बिना सही तरीके से जांचे नहीं देनी चाहिए। जब तक हम किसी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को यह जानकारी मिलने से वह उसका गलत फायदा उठा सकता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा अपनी जानकारी और निजी जीवन को गोपनीय रखें। किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से समझें और फिर अपनी बातें साझा करें। इससे आपकी सुरक्षा भी बनी रहती है और आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी रणनीतियां और विचारों को किसी के सामने बिना पूरी जांच के नहीं रखा। वह जानते थे कि किसी से ज्यादा जानकारी साझा करने से आप कमजोर पड़ सकते हैं। आप भी अपनी जानकारी को सहेज कर रखें और जब जरूरत हो तभी उसे साझा करें। नीति 15, अपने शत्रु को उसकी ही ताकत में उलझाकर नष्ट कर दो। इस नीति का अर्थ है कि जब आपको किसी शत्रु का सामना करना हो, तो आप उसे उसकी ही ताकत में उलझाकर उसे कमजोर कर सकते हैं। यह एक बुद्धिमान तरीका है जिसमें शत्रु अपने ही हथियार से हार जाता है। इसे करने के लिए आपको उसकी कमजोरी का सही तरीके से आकलन करना होता है और उसी के खिलाफ उसे उलझाना होता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी किसी शत्रु से संघर्ष हो तो उसकी कमजोरियों और ताकतों को समझें, फिर अपनी रणनीति बनाकर उसे उसके ही हथियार से नष्ट करने का प्रयास करें। इससे आप न केवल उसे हराएंगे बल्कि उसकी ताकत को भी खत्म कर देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने शत्रुओं को उनके ही रास्ते पर उलझाकर उन्हें हराया। वह जानते थे कि अगर शत्रु को उसकी ही ताकत से नष्ट किया जाए तो वह अपने आप कमजोर हो जाएगा। आप भी अपनी समझदारी से यही रणनीति अपनाकर किसी भी शत्रु से निपट सकते हैं। नीति 16, जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है वही हमेशा सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि सफलता केवल त्वरित निर्णय लेने से नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने से मिलती है। जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसका पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं और हर पहलू पर विचार करते हैं, तो हम अधिक सफल होते हैं। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत हो सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो पहले सोचें और सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करें। भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लें। यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते थे। उन्होंने कभी भी अपनी योजनाओं को जल्दबाजी में लागू नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर पहलू को समझा और फिर सही निर्णय लिया। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। नीति 17, कभी भी किसी से अपने दोषों को न छिपाएं, क्योंकि यह उन्हें और बढ़ा देता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपनी गलतियों और दोषों को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यदि हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं तो वे बढ़ती जाती हैं और हमारा विकास रुक जाता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब आप अपनी गलतियों को समझकर सुधारते हैं
तो आप आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह आपको बेहतर इंसान और बेहतर निर्णयकर्ता बनाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य अपनी गलतियों को कभी छिपाते नहीं थे। उन्होंने अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास किया। आप भी अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने का रास्ता अपनाएं। नीति 18, अपने दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ा बल है। इस नीति का अर्थ है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और कठिन समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। तनाव और घबराहट से हम गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन शांति से हम बुद्धिमानी से सोचते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो घबराएं नहीं, गहरी सांसें लें और अपने दिमाग को शांत करें। एक शांत मन से समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आप जीवन के हर मुश्किल दौर को पार कर सकेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक सोचकर निकालते थे। उनके लिए दिमागी शांति एक मजबूत हथियार थी। आप भी अपनी समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक करें, जिससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। नीति 19, जो इंसान समय की कीमत जानता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो व्यक्ति समय की कीमत जानता है और उसका सही उपयोग करता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। समय का सही प्रबंधन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, जबकि समय की बर्बादी हमें जीवन में पीछे धकेल देती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें। व्यर्थ की गतिविधियों में समय न गंवाएं, बल्कि उस समय का उपयोग अपनी शिक्षा, कौशल और आत्मविकास में करें। समय का सही उपयोग करके आप अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने समय का सदुपयोग किया। वह जानते थे कि समय की कीमत समझकर ही किसी भी काम को सही दिशा में किया जा सकता है। आप भी समय की कीमत को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नीति 20, जो अपनी आदतों को बदलता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि आदतें व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। जो लोग अपनी आदतों में सुधार करते हैं वे जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी आदतों का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं या नहीं। अगर कोई आदत आपके लिए नकारात्मक साबित हो रही है तो उसे बदलें। अच्छी आदतें ही जीवन में सफलता लाती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपनी आदतों को हमेशा सुधारने की कोशिश की। वह जानते थे कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही आदतों से भी मिलती है। आप भी अपनी आदतों को बदलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 21, विवेकशील व्यक्ति कभी भी अपनी भाषा पर काबू नहीं खोता। इस नीति का अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भाषा और शब्दों पर हमेशा काबू रखता है। वह जानता है कि शब्दों का शक्तिशाली प्रभाव होता है। जो शब्द हम बोलते हैं वे हमारे चरित्र को प्रकट करते हैं। अगर हम अपनी भाषा पर काबू नहीं पाते और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे न केवल हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं बल्कि हमारी छवि भी प्रभावित होती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी बोलचाल पर ध्यान दें और हमेशा सोच समझकर बोलें। गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे कुछ भी न कहें, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। सटीक, विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी भाषा को संयमित रखा। वह जानते थे कि उनके शब्दों से ही उनकी प्रतिष्ठा बनती थी, इसलिए उन्होंने